नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास, वर्तमान और भविष्य के दिलचस्प मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? इस सवाल के जवाब की तलाश में हम जानेंगे भारत के संविधान में क्या कहा गया है, हिंदू राष्ट्र का क्या अर्थ है, इतिहास में ऐसे विचार कहां से आए, वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या संकेत देती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के संविधान की। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो इसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य का किसी धर्म से कोई आधिकारिक संबंध नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। 1976 में किए गए 42वें संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी भारत कानूनी रूप से किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता। लेकिन सवाल उठता है, क्या भविष्य में इसमें कोई बदलाव संभव है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? इसका एक सरल अर्थ है ऐसा देश जहां हिंदू धर्म को राज्य की आधिकारिक पहचान मिलती है। ये विचार सबसे पहले 1923 में वी डी सावरकर की किताब हिंदुत्व हु इज ए हिंदू में सामने आया। उनका मानना था कि भारत में रहने वाले लोग जो इस भूमि को अपनी पवित्र मातृभूमि मानते हैं, वही हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जैसे संगठन इस विचार का समर्थन करते हैं कि भारत की संस्कृति और पहचान मूल रूप से हिंदू परंपराओं से जुड़ी है। लेकिन क्या भारत जैसे विविधता भरे देश में यह संभव है? अगर इतिहास पर नजर डालें, तो भारत हमेशा से धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रहा है। मौर्य साम्राज्य के दौरान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन सभी धर्मों को समान स्थान दिया। मुगल काल में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की, जो धार्मिक समन्वय का प्रयास था। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने सभी धर्मों को एक साथ लाने का प्रयास किया। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने धर्म आधारित राष्ट्रवाद की जटिलता को उजागर किया। आधुनिक भारत में राजनीति और धर्म का संबंध हमेशा चर्चा का विषय रहा है। 2014 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सत्ता में आई, तो हिंदुत्व की विचारधारा और अधिक चर्चा में आ गई। कुछ लोगों का मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और संविधान में समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे हिंदू राष्ट्र की ओर संकेत करते हैं। वहीं आलोचकों का तर्क है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है, तो यह देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खतरे में डाल सकता है। अब सवाल यह है, क्या भारत वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनेगा? संभावनाएं, राजनीतिक इच्छा शक्ति। यदि किसी सरकार के पास संविधान में संशोधन करने के लिए आवश्यक बहुमत हो, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा संभव है। सामाजिक सहमति, भारत की विविधता को देखते हुए पूरे समाज की सहमति के बिना ऐसा परिवर्तन मुश्किल होगा। चुनौतियां, भारत में 200 मिलियन से अधिक मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और अन्य धार्मिक समुदाय रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान हो सकता है। संवैधानिक संरचना में बड़े बदलाव करने की जरूरत होगी, जो आसान नहीं है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि यह है कि क्या हम अपनी बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष पहचान को बनाए रखेंगे। आज का भारत विविधता, एकता और समानता की मिसाल है। भविष्य में क्या होगा, यह जनता के निर्णय, संविधान और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आपका इस महत्वपूर्ण विषय पर क्या विचार है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या धर्मनिरपेक्षता ही हमारी पहचान होनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।